क्या आप जानते हैं कि अभी तक कितने किलोग्राम सोना इस धरती से निकाला जा चुका है और कितना किलोग्राम सोना धरती के अंदर बचा है? नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अब तक कितने किलोग्राम सोने की खोज की जा चुकी है, कितना सोना निकाला जा चुका है और अंडरग्राउंड रिजर्व्स में अभी कितना सोना मौजूद है? क्या कहा नहीं जानते? तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं। अगर अब तक खोजे जा चुके सोने के कुल वजन की बात करें तो दुनिया में 24 करोड़ 40 लाख किलोग्राम सोने की खोज की जा चुकी है। इसमें से 18 करोड़ 70 लाख किलोग्राम सोने को खुदाई करके निकाला जा चुका है और अब अंडरग्राउंड रिजर्व्स में मात्र 5 करोड़ 70 लाख किलोग्राम सोना ही बचा है। दुनिया में जितनी भी सोने की खुदाई की जाती है उसमें से 30% अकेला सोना साउथ अफ्रीका के विटवाटर सैंड गोल्ड माइन से निकाला गया है। नंबर 8। बिहार के रहने वाले ब्रिज किशोर सिंह ने अपनी पत्नी प्रभावती देवी के कहने पर शहर में नया घर खरीदने के लिए गांव की जमीन बेच दी। जमीन बेचकर मिले 39 लाख रुपए को उन्होंने अपनी पत्नी के अकाउंट में जमा करवा दिया एंड देन अकाउंट में पैसा जमा होते ही ब्रिज किशोर की पत्नी उन्हें धोखा देकर सारे पैसे लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। ब्रिज किशोर को जब इस बारे में पता चला कि उनकी पत्नी और उनके पैसे दोनों उनके हाथ से निकल गए तो तब वो अपना सिर पकड़कर बैठ गए। हाँ, आपको बता दें कि इन दोनों की शादी 14 साल पहले हुई और दोनों के 2 बच्चे भी थे, लेकिन फिर पत्नी भाग गई। घोर कलयुग है जनाब। नंबर 7। ब्राजीलियन मॉडल क्रिस गालेरा को शादी करने का बड़ा शौक था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जितने भी लड़कों को डेट किया हर कोई धोखेबाज निकला। 33 साल की उम्र होने के बावजूद उन्हें शादी के लिए कोई भी सूटेबल लड़का नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने अकेले ही शादी करने का फैसला कर लिया। जैसे एक कपल की शादी होती है, उन्होंने अपने शादी का भी वैसा ही इंतजाम करवाया और दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाकर पूरे रस्मो रिवाज के साथ उन्होंने अकेले शादी कर ली। वैसे मैडम एक बार शादी.com पर आकर भारतीय लड़कों को भी आजमा लेती, माँ कसम लड़कों की लाइन लग जाती। नंबर 6। क्रिकेट में बैटिंग एंड बॉलिंग का फैसला करने के लिए टॉस होते हुए तो हम हमेशा देखते हैं, लेकिन क्या आपने किसी शादी में दुल्हन का फैसला करने के लिए टॉस होते हुए देखा है? ये अजीबोगरीब घटना कर्नाटक में हुई, जहां एक लड़के का 2 लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा था। जब दोनों लड़कियों को इस बारे में पता चला तो तब दोनों ही लड़की लड़के के घर आ धमकी और फिर दोनों लड़कियां उस लड़के से शादी करने की जिद पर अड़ गई। मामला पंचायत तक पहुंच गया और फिर फैसला किया गया कि टॉस करके दुल्हन का फैसला किया जाए। सिक्का उछाला गया और जिस लड़के से उस लड़के का चक्कर पहले से चल रहा था वो लड़की टॉस जीत गई और लड़का उसे मिल गया। सच में गजब है यार। नंबर 5। केन्या में एक महिला ने सिर्फ इस वजह से अपने पति की हत्या कर दी क्योंकि उसके पति ने उसके द्वारा बनाए गए नाश्ते की बुराई की थी। असल में ये दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर ही नाश्ता कर रहे थे, तभी पति खाने की शिकायत करने लगा। इस बात पर पत्नी इतना गुस्सा हो गई कि उसने डाइनिंग टेबल पर ही रखा चाकू उठाया और उसी चाकू से अपने पति का गला काट दिया। पति की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस पत्नी को गिरफ्तार करके ले गई। नंबर 4। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपने फार्ट यानी अपने पाद को काफी देर तक रोके रखा तो फिर पीछे से निकलने वाली गैस आपके मुंह से निकल सकती है। जब हम ज्यादा देर तक फार्ट को रोकते हैं तो फिर कुछ गैस वापस से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चली जाती है और फिर ये गैस एक्सचेंज के लिए लंग्स में चली जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो तब ये गैस सांस के जरिए बाहर निकल जाती है। अब आपको ये गैस किधर से निकालनी है, ये फैसला आपको करना है। नंबर 3। हम इंडियंस कोई भी गाड़ी खरीदते वक्त कुछ पूछे या ना पूछे लेकिन ये जरूर पूछते हैं कि भैया एवरेज कितना देती है। लेकिन क्या आपने ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त सोचा है कि एक डीजल लोकोमोटिव कितनी एवरेज देता है? चलिए आज हम आपको बता देते हैं। एक डीजल लोकोमोटिव स्टार्ट होने में ही 25 लीटर फ्यूल खर्च कर देता है, वहीं 1 किलोमीटर चलने के लिए ये 20 लीटर डीजल की खपत कर देता है। नंबर 2। अमेरिकन फिजिसिस्ट रिचर्ड फैनमैन को ओमनी मैगजीन ने दुनिया का स्मार्टेस्ट मैन घोषित किया था। जब रिचर्ड की माँ लूसी को यह खबर मिली तो तब इस बात पर खुश होने के बजाय उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। जैसे ही उन्हें यह खबर दी गई कि उनके बेटे को दुनिया का स्मार्टेस्ट मैन घोषित किया गया है तो तब उन्होंने कहा कि मेरा रिची और वो भी दुनिया का स्मार्टेस्ट मैन, भगवान हमारी मदद करे। यानी जिस इंसान की काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी वो इंसान में दुनिया के बाकी बच्चों की तरह अपनी माँ की नजर में एक मासूम बच्चा ही था। सच में नमन है माँ की ममता को। नंबर 1। अगर स्कूल में बच्चों से साफ सफाई का काम कराया जाए तो फिर ज्यादातर विकसित देशों में इसे चाइल्ड अब्यूज माना जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जापान में स्कूल के साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर ही होती है। क्लासरूम की साफ सफाई को स्टूडेंट्स की एजुकेशन का ही एक हिस्सा माना जाता है। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स क्लासरूम के टॉयलेट को भी क्लीन करते हैं। जापान के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर बच्चे स्कूल में ही साफ सफाई सीखें तो फिर बड़े होकर वो एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स
कमेंट्स में जरूर बताएं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर